खास मेहमान हमारे बताएंगे। एक एक पॉइंट पर बात होगी। कुंडली के नंबर क्या हैं, कुंडली में कौन सा ग्रह किस दिशा में इशारा कर रहा है, क्या एग्जिट पोल नतीजों के आसपास होंगे, जो एग्जैक्ट रिजल्ट होंगे वो एग्जिट पोल की तरह ही होंगे क्या, या फिर इनमें फेरबदल हो सकता है। देश के बड़े ज्योतिषाचार्य बताएंगे किसकी जीत होने वाली है, किसकी हार होने वाली है। एग्जिट पोल में लगातार तीसरी बार मोदी सरकार बनने का अनुमान है, लेकिन ये भी सच है कि एनडीए को 400 पार का आंकड़ा दिया गया था। खुद पीएम मोदी और अब टॉप जो शीर्ष के नेता हैं उन्होंने कहा था एनडीए इस बार 400 पार जा रही थी और बीजेपी 370 को क्रॉस कर रही है। हालांकि जो एग्जिट पोल में अंक सामने आ रहे हैं वो थोड़ा सा मिलते जुलते हैं, ये थोड़ा आगे पीछे हो भी सकता है, लेकिन ये क्लियर है कि मैंडेट एक बार फिर से मिल रहा है बीजेपी को, एनडीए को, और एक बार फिर से एनडीए का सबसे बड़ा चेहरा पीएम मोदी देश में फिर से पीएम की भूमिका में नजर आने वाले हैं। इस पर हम बात करेंगे क्या कहती है पीएम मोदी की कुंडली, क्या कहती है राहुल गांधी की कुंडली, और इंडिया अलायंस के जो मुख्य और बड़े चेहरे हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हैं, या फिर अब चाहे वो ममता बनर्जी हो और बाकी जो लीडर्स हैं, अरविंद केजरीवाल भी उनमें एक है, क्या कहती है इन सभी नेताओं की कुंडली, इस पर भी एक एक करके बात हम करेंगे। ब्रजेश मिश्रा जी भी हमारे साथ में हैं, सुनील दत्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, रितु सिंह भी हमारे साथ में जुड़ी हुई है, प्रमोद मिश्रा जी भी हमारे साथ में अभी इस आर में जुड़ गए हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर इंडिकेशंस क्या हैं, रितु जी मैं आपसे समझना चाहूंगी। अभी 2024 चल रहा है, एग्जिट पोल नतीजे सामने आ चुके हैं, कल एग्जैक्ट क्या रिजल्ट है वो हम सब जान जाएंगे। यही वो वक्त होगा जब तेजी से आंकड़े बढ़ रहे होंगे, लेकिन कुंडली क्या कहती है, ये जो संयोग बना हुआ है इतना ज्यादा सपोर्ट का पीएम मोदी को लेकर पिछले 10 साल में हमने देखा कि कब तक कंटिन्यू रहेगा। बिल्कुल, देखिए जो एग्जिट पोल की रिपोर्ट आ रही है वो करीब करीब बिल्कुल सही है। 350 से और 370 के बीच में तो बीजेपी को वोट मिलने ही मिलने हैं, बीजेपी की सीट्स आनी ही आनी है। और अगर हम 4 जून की कुंडली पे एक बार देखें कि कल की जो कुंडली बन रही है वो सिंह लग्न की बन रही है 4 जून की, और इसमें केतु द्वितीय भाव में है और दशम भाव देखिए बहुत प्रबल है, गुरु बुध सूर्य और शुक्र है इसमें तो, और शनि कुंभ राशि में सप्तम भाव में है। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन है जब दशम भाव इतना प्रबल है तो हमारे जो हमारी मौजूदा सरकार है वही आगे रहेगी, ये फिक्स हो जाता है, तय हो जाता है कि अभी मोदी जी की कुंडली जो भी सत्ता अभी चल रही है वही सत्ता वही सरकार अभी आगे भी रहने वाली है। और मोदी जी की कुंडली का तो विश्लेषण बहुत देर से कर रहे हैं कि उनका जो उन्होंने नामांकन किया बहुत ही इतने शुभ और इतने स्थिर मुहूर्त में किया, पुष्य नक्षत्र में किया, तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इतने सारे राजयोग मोदी जी की कुंडली में जिनका मैंने अभी जिक्र किया था कि लक्ष्मी योग है, रोचक योग है, विक्रमादित्य योग है, नीच भंग राजयोग, गज केसरी योग, शंख योग, और एक और योग जो रह गया था वो है इनका दशमांश कुंडली में विमल नामक विपरीत राजयोग। तो ये सारे राजयोग मिलके इस तरफ ही इशारा कर रहे हैं कि मोदी जी की कुर्सी अभी बिल्कुल सुरक्षित है। और कल का जो आने वाला है एग्जिट पोल का, या कल जो चुनाव के जो नतीजे आने वाले हैं वो मोदी जी के फेवर में, क्योंकि यही अब एक चीज़ और हम देख सकते हैं कि हमने बीजेपी की कुंडली भी नहीं देखी, क्योंकि सिर्फ मोदी जी की कुंडली से निष्कर्ष हम निकाल रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी की कुंडली पर भी अगर एक नज़र डालें तो वो भी बहुत सकारात्मक परिणाम दे रही है। बीजेपी की कुंडली भी मिथुन लग्न की है, चंद्रमा में बुध की अंतर्दशा चल रही है। अब देखिए यहाँ चंद्रमा छठे भाव में है लेकिन नीच भंग राजयोग है, जैसे कि मोदी जी की कुंडली में भी नीच का चंद्रमा होते हुए नीच भंग राजयोग बना हुआ है, वही स्थिति बीजेपी की कुंडली में भी है। मंगल शनि का गोचर, थोड़ा सा पार्टी में विवाद या कुछ चीज़ें आ रही थी, कुछ बाधाएं थी, लेकिन ये लग रहा है कि मोदी जी की साधना से वो विवाद खत्म हो रहे हैं और ये जो नतीजे हैं उनके पक्ष में ही आ रहा है। 400 सीटों का जो उनका एक था कि 400 सीटें आएंगी, उतनी तो नहीं, लेकिन वो संख्या 370 तक लग रहा है कि ये ज़रूर होगा। अब देखिए बीजेपी कुंडली की एक बहुत खास चीज़ है जो मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि लग्नेश नवम में बली है, सूर्य और गुरु का राशि परिवर्तन है। तो जब भी किसी जनपत्री में सूर्य राजा होते हैं और गुरु मंत्री हैं, तो जब सूर्य और गुरु का राशि परिवर्तन होता है, इंटर एक्सचेंज होता है, तो ये बहुत अच्छा राजयोग है। और शायद यही कारण है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी बिल्कुल सुरक्षित है। और इतना उसके विषय में जो बातें होती हैं वो यही रीज़न है कि बीजेपी के कुंडली के ये दोनों लोग जो राजा और मंत्री हैं वो बहुत प्रबल स्ट्रॉन्ग ग्रह हैं, तो इस वजह से भी लग रहा है कि अभी ये लोग आगे अपनी सीटों पर काबिज रहेंगे। अच्छा, एक तो कुंडली होती है, एक होते हैं कर्म,
75 दिन के इस चुनाव प्रचार में पीएम मोदी ने अकेले 206 चुनावी सभा और रैलियां की हैं और चूंकि अमित शाह का आपने जिक्र किया, उन्होंने 128 चुनावी सभाएं और रैली की हैं। यानी एक तरफ तो आपकी कुंडली का सहयोग हो गया जो सपोर्ट करता है, लेकिन साथ ही साथ आपके कर्म क्या है, आपकी मेहनत क्या है, आपकी लगन क्या है, ये बड़ा मायने रखते हैं। राजेश जी, चूंकि बीजेपी की कुंडली हो गई, प्रधानमंत्री मोदी की कुंडली हो गई, कोई बैरियर नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फुल सपोर्ट देश की तरफ से मिल रहा है, लेकिन ये सपोर्ट बरकरार कब तक रहेगा? पीएम मोदी के भाषणों में, बीजेपी के टॉप लीडर्स के भाषणों में हम लगातार 2047 तक विकसित भारत का संकल्प सुनते हैं। देखिए, सबसे पहला नंबर मैं भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की पत्री के बारे में बताना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुआ था 6 अप्रैल 1980 को 11:40 AM। सबसे पहले एक मिथुन लगन की पत्री था उस समय, और जो राशि था इसमें भी देख लीजिए वृश्चिक राशि में जो मोदी जी का राशि है और जो लगन है सेम वही लगन, यहाँ पर लगन मिथुन लगन हो गया, वहाँ राशि क्या हुआ, वृश्चिक राशि हो गया। तो सेम यहाँ दोनों का स्थापना की बात कर रहा हूँ। जब भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ था तब से लेकर के आज की बात कर रहा हूँ। ऐसे प्रधानमंत्री लौह पुरुष कहे जाएंगे, मैं इस चीज़ को दावे के साथ कह सकता हूँ। और सबसे पहला नंबर एक चीज़ बता सकता हूँ कि अभी प्रेजेंट टाइम में जब तीसरी बार मोदी जी शपथ लेने जाएंगे, उस समय भी अगर आप देखेंगे, जैसे हमारी बहन जी भी बता रही थी, मैं उनकी भी बातें सुन रहा था, तो वो बता रही थी कल की पत्री, कल का गोचर देख रही थी। तो कल की गोचर हम कब से देखें? कल सुबह, जैसे मान लीजिए एग्जिट पोल आपका भी बता रहा है, आप सुबह कल 6 बजे से शुरू कर देंगे, लगन जो है 2 घंटे में चेंज हो जाता है। तो जैसे लगन चेंज होता रहेगा, उसी समय में चल लगन, स्थिर लगन, दृढ़ स्वभाव लगन, लगन तो आता रहेगा, चलता रहेगा, क्योंकि समय चलता रहेगा। और दूसरा नंबर रचना जी आपने बताया कर्म, कर्म तो बहुत बड़ी बात है। जन्म पत्री में आपके कह रहा हूँ सारे ग्रह उच्च के हों। रामचंद्र भगवान के हमारे सारे ग्रह उच्च के थे, 14 साल वनवास क्यों लग गया उनको? तो इसी तरीके आपके पत्री में सारे के सारे ग्रह उच्च के हों, लेकिन जो आपको कर्म है, जो आपको आशीर्वाद, जैसे बताया ना जनता जनार्दन का आशीर्वाद, तो जैसे जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद मिलता है ना, हाँ। बद्दुआ एक होता है, एक दुआ होता है, हाँ। वो खाली नहीं जाता है, आपके अंदर से जो निकलता ना, अंदर से। ठीक कह रहे हैं आप। जब नोटों के बंडल निकलते हैं नेताओं के घर से, जब छापे पड़ते हैं, नोटों का पहाड़ मिलता है, और जिनके घर पैसों की किल्लत होती है, वहां से इस तरह की चीजें ही निकलती हैं कि भाई अपने घर भर लिए हैं बजाय कि हमारा ख्याल रखे हुए। और जब इस तरह के नेता होते हैं तब लोगों का विश्वास डगमगाता है। लेकिन पीएम मोदी जो मंच से कहते हैं मैं अपने लिए कुछ नहीं करना चाहता, ना मैं अपने लिए करूंगा, ना मेरा अपना आगे पीछे कोई है, मैं देश के लिए समर्पित हूं और देश के लोगों के लिए करना चाहता हूं, देश को आगे बढ़ाना चाहता हूं, तो इन सब बातों का बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है। 2024 में बिना किसी रुकावट के मोदी सरकार रिपीट कर रही है, ये अभी तक का जो एनालाइज किया है हमारे फेमस एस्ट्रोलॉजर्स ने। साथ ही साथ राहुल गांधी की जो कुंडली है वो कहती है अक्टूबर 2024 के बाद चीजें बदलेंगी, प्रखर नेता के तौर पर उभरेंगे, विपक्षी नेता के तौर पर उभरेंगे, लेकिन 2029 के बाद में चीजें उनके मुताबिक अनुकूल होनी शुरू होंगी। प्रमोद मिश्रा जी भी हमारे साथ में हैं। चूंकि हमने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, राहुल गांधी को लेकर बात कर ली, लेकिन इंडिया अलायंस की अगर बात करें, क्योंकि अगर बीजेपी के स्थापना दिवस का जिक्र कर लिया, बीजेपी की कुंडली का जिक्र कर लिया अभी ऋतु जी ने और ब्रिजेश जी ने, लेकिन इंडिया अलायंस कमी कहां पर रह गई? क्या उसकी भी डेट में या फिर उसके भी टाइम में शुभ संयोग नहीं था, जो शुभ रिजल्ट नहीं आ रहे हैं? साथ ही साथ ममता बनर्जी एक मजबूत लीडर हैं, और अगर ममता बनर्जी की कुंडली का हम जिक्र कर लें तो क्या इंडिकेशंस हैं? जन्म उनका हुआ था 5 जनवरी 1955 को, और समय जो उनका है वो दोपहर 12 बजे का है। क्या कहती है ममता बनर्जी की कुंडली? बिल्कुल, देखिए अभी चर्चा जैसे महाराज जी कर रहे थे कि कर्म की प्रधानता बहुत बड़ी चीज़ होती है, साथ में ग्रह अपना काम करता है। कहते हैं भी हैं कि ग्रहाधीनम जगत सर्वम ग्रहाधीनम नरावरा, ग्रहों के अधीन पूरी सृष्टि चल रही है, सब कुछ चलायमान ग्रहों के अधीन है। लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी के बारे में अगर बात किया जाए, उनकी ग्रह गोचर, साथ साथ उनके बारे में चर्चा किया जाए, तो यहाँ देखने को मिलता कि आए दिन धर्म के विपरीत ही काम कर रही हैं। और धर्म वो गति है कि धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्मेण हन्यते ग्रह, धर्मेण हन्यते शत्रु, यतो धर्म ततो जया। तो धर्म का विपरीत आगे बढ़ना, धर्म से विपरीत होकर के काम करना, यहाँ पर जीत तो बड़ी दूर की बात है।
बस इंसान सिर्फ चलता रहता है, आगे सिर्फ दिखता रहता है, बाकी वो कभी ऊंची पदवी पर या ऊंचे पद पर वो पहुंच नहीं पाता, जो कि चाह रहा होता है, उसकी इच्छा होती है। रही बात इंडिया अलायंस की बात, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आज के 6 महीने पहले 18 जुलाई 2030 को कर्नाटक में बेंगलुरु में शाम को 4:20 पर ये गठबंधन हुआ था, ये आगे बढ़े थे लोग। लेकिन उस समय के ग्रहों को देखा जाए तो उस वर्तमान के ग्रहों को, तो 9वें भाव में चंद्रमा, बुध और सूर्य की युति थी, जो कि देखा जाए राजयोग धनयोग तो बनाते ही हैं, साथ में ये अपने आप को नीचे गिराने का भी प्रयास करते हैं। वृश्चिक लग्न के अशुभ ग्रह भी इसमें चल रहे थे, शनि देव की दृष्टि भी थी, तो बहुत जल्दी आगे उभरे, आगे बढ़े, लेकिन बहुत जल्दी आपस में मतभेद भी हुआ और विस्फोटक तरह से कार्य हुआ इनके अंदर। जो अलग अलग मतभेद, अलग अलग रास्ते इनके चुने गए, कोई पूरब जा रहा है, कोई पश्चिम जा रहा है, कोई उत्तर जा रहा है, कोई दक्षिण जा रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो मतभेद भी हुए। स्थिति ये हो गई कि आप ये स्वयं ही अपना आगे बढ़ने का प्रयास भी किया और स्वयं ही निष्क्रिय हो गए, स्वयं ही खत्म भी हो गए। तो यहाँ परिस्थिति ये है कि ये जब कहते हैं कि जो भेड़ियों का समूह होता है या बहुत सारे ऐसे लोग नकारात्मक इकट्ठा होते हैं, तो ये लोग आगे कहाँ बढ़ पाएंगे, कहाँ कुछ कर पाएंगे, क्योंकि मति एक नहीं है, विचार एक नहीं है। तो संबंध कहते हैं, संबंध बराबरी का बंधन, जब विचार अच्छा नहीं, बुद्धि अच्छी नहीं, आगे उनकी जो नियति है वो अच्छी नहीं है, तो सोचे कि हम इकट्ठा होकर के देश को चलाएंगे। अच्छा, एक सवाल और मेरा है, क्योंकि पीएम मोदी कहते हैं मैं देश के लिए समर्पित हूं और देश के लिए करना चाहता हूं। आपने कहा अलग अलग मति, अलग अलग विचारधारा की पार्टियां और नेता जब एक साथ रहे, तो फिर नतीजा ये हुआ कि एक एक करके बिखरने लगे या विचारों में मतभेद रहे, तो उस तरीके से एकता बन नहीं पाई। बिल्कुल। क्या कर्म के साथ, कुंडली के साथ साथ आपकी मंशा भी मायने रखती है? क्योंकि सभी का नारा था बीजेपी को रोकना है, मोदी को रोकना है। बिल्कुल रचना जी, जिस तरह से डिबेट के माध्यम से कई बार हम लोगों ने डिबेट किया, आपके माध्यम से देखा मैंने, आपके प्रश्न बड़े उत्तम होते हैं और सुचारू रूप से आप बहुत अच्छे मार्मिक तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं प्रश्नों के माध्यम से। मोदी जी के बारे में अगर बात करें तो श्री रामचरितमानस में तुलसी बाबा लिखते हैं, कर्म प्रधान बेश्वर चिराखा, कोक जो जस कर ही सो तस फल चाखा। कर्म की प्रधानता, और कर्म के बारे में गीता में भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म की प्रधानता वो होती है कि कुंडली के भाग्य को, कुंडली के जो कि निष्क्रिय ग्रह हैं, कुंडली के जो ऐसे अशुभ ग्रह हैं, उन ग्रहों को भी बदल देती है। यहाँ पर इसलिए जब कोई ज्योतिषी किसी कुंडली देखता है तो बता देता है कि हाँ भाई, आपके ग्रह ऐसे चल रहे हैं, अगर आप अपने कर्मों में सुधार लाना चाहते हैं, भविष्य में सुधार लाना चाहते हैं, तो कर्म में से चेंज कर दीजिए, धर्म के माध्यम से, दान के माध्यम से, पुण्य के माध्यम से, जप के माध्यम से। आप देखिए मोदी जी को, जब पिछले चुनाव में भी, जब चुनाव के नतीजे आने वाले थे उस समय के आसपास की बात, मोदी जी गए थे केदारनाथ। उनको देश से, समाज से बहुत मतलब है, बहुत लगाव है और इस भारत को बहुत आगे बढ़ाना है, ये मनसा उनकी है। इसलिए धर्म को सबसे पहले अपनाते हैं, तीर्थ को अपनाते हैं, देवता को अपनाते हैं, उनके हृदय में धारण करते हैं, क्योंकि ऊर्जा वहीं से मिलती है। उदाहरण देखिए, भगवान राम का, सीता का स्वरूप हनुमान जी महाराज ने अपने हृदय में धारण किया। हनुमान जी महाराज जगत के बलवान बन गए, विश्व के बलवान बन गए, और उनका नाम भी अतुलित बलधामम आता है। तो यहाँ पर वही मोदी जी कर रहे हैं कि जो है तीर्थों में जा करके अपने हृदय में उन देवी देवताओं का स्वरूप, उनकी प्रतिमा अपने हृदय में धारण करते हैं। आज स्थिति ये है कि कोई कितना भी पीछे लगा रहे, आगे हम बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं और करेंगे, करते जाएंगे। तो वो जो छवि उनकी है वो धर्म के माध्यम से बनी है, वो धार्मिक ऊर्जा है, वो तपस्या का बल है, वो तपोबल है, तपस्या में वो शक्ति है, वो ताकत है, वो ऊर्जा है, जो हम अध्यात्म की तरीके से राष्ट्र को हम जहां लेना चाहें उन्नति की तरफ, वहां ले जा सकते हैं। वो काम मोदी जी कर रहे हैं और ये सारा बल कर्म का बल है, जो कि आपने चर्चा की है भी। ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर्मों का ये फल है और उनकी सोच, उनकी मंशा का ये फल है। साथ ही साथ कुंडली तो सपोर्ट कर ही रही है। लेकिन सुनील दत्त जी, हमने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बात कर ली, हमने राहुल गांधी को लेकर बात कर ली, प्रियंका गांधी का जिक्र करते हुए आपने एक बड़ा इंडिकेशन भी दे दिया 2029 को लेकर। लेकिन ममता बनर्जी कहाँ हैं? इंडिया अलायंस में मजबूत लीडर्स में कही जाती हैं, लेकिन कभी भी किनारे हो जाती हैं, कभी भी बाहर से सपोर्ट की बात कहती रही। ममता बनर्जी की जहाँ तक जन्मपत्री है 5 जनवरी 1959 दोपहर 12 बजे कैलकाटा में। तो इनका मेष लगन में जन्म हुआ है। लगन का मालिक मंगल इनका लाभ स्थान पर बैठा हुआ है। शनि इनका एग्जल्टेड है, उच्च राशि के। बृहस्पति एग्जल्टेड है, उच्च राशि के। चंद्रमा एग्जल्टेड है, उच्च राशि के। ग्रह गोचर इनके बड़े अच्छे हैं
और राहु इनका डेबिलिटेटेड है कि कन्या राहु गृह प्रवक्तम मिथुनोच्चतम, कन्या का राशि का राहु आ जाए तो अपनी राशि का होता है, मिथुन का आ जाए तो उच्च का होता है। तो इनका धनु राशि का राहु है जो कि किस्मत के भाव में बैठा हुआ है। आजकल इनको शनि की ही महादशा चल रही है। शनि इनका बड़ा अच्छा है, दशम भाव का मालिक है और उच्च राशि का केंद्र में स्थित है, जिसके लिए शास्त्रों में लिखा है कि दशम भवनाथो केंद्र कोणे धनस्ते स भवती विश्वख्यात कीर्ति योग से आत्मेवा। अच्छी इन्होंने अपनी मान प्रतिष्ठा वगैरह पश्चिम बंगाल में बड़ा एक स्त्री होकर काफ़ी अच्छा समय तक राज करते रहे हैं। लेकिन आजकल जो इनको दशा चल रही है, शनि में बृहस्पति का अंतर और बृहस्पति का ही प्रत्यंतर चल रहा है। और शनि बृहस्पति भी इनका एग्जल्टेड है, उच्च राशि के सुख के भाव में बैठा हुआ है और भाग्यस्थान का मालिक है। लेकिन शनि की उस पर दृष्टि है, शनि की दृष्टि नज़र आ जाए, शनि जहाँ देखते हैं वहाँ ज़्यादा खराब करता है। क्रूरा करा क्रूर दिष्टा स्वप्निष्ट, क्रूर और पापी ग्रहों की किसी भी सौम्य ग्रह पर दृष्टि आ जाए तो वो थोड़ा खराब फल करता है। तो इसलिए थोड़ा इनको इस बार सीटों का थोड़ा कमी पेशी आ सकती है। यानी कि उस तरीके से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ममता बनर्जी के फेवर में चीजें नहीं जा रही हैं। पंडित गिरीश मिश्रा जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। लेकिन हाँ, ममता बनर्जी को लेकर हमें ये नहीं भूलना चाहिए, विधानसभा इलेक्शन में बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया था, पीएम से लेकर तमाम बड़े चेहरे वहां पर प्रचार के लिए पहुंचे थे। लेकिन ममता बनर्जी का कहना था कि अकेले पैर पर, यानी कि चूंकि एक पैर में चोट लगी थी, अकेले पैर पर लड़ी हूं और मैंने सबको पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि ममता बनर्जी फिर सत्ता में लौटी थी, एक बार फिर से वापसी की थी। लेकिन पंडित गिरीश मिश्रा जी, अखिलेश यादव जो कि युवा चेहरा हैं, तेजस्वी यादव जो कि युवा चेहरा हैं, राहुल गांधी, उनसे भी उम्मीदें कांग्रेस को बहुत सारी हैं, अरविंद केजरीवाल जो बड़े बड़े दावे हालांकि करते रहे लेकिन फिर जेल की सलाखों के पीछे भी जाना पड़ा, बीच में अंतरिम जमानत पर बाहर भी आए, चुनाव प्रचार भी किया। लेकिन चीजें जो एग्जिट पोल में नजर आ रही हैं उस तरीके से सपोर्ट है नहीं इन सभी लीडर्स को। कमी कहां रह गई? सबसे पहले अखिलेश यादव का जिक्र कर लेते हैं। जन्म उनका 1 जुलाई 1973 को हुआ। समय जो उनके जन्म का बताया जाता है दोपहर 12 बजे। गिरीश जी, देखिए, जो गठबंधन का जो समय निर्धारित किया था, इंडी गठबंधन के नाम से जिसे बुलाया जाता है, उस समय के आधार पर जितने गठबंधन के घटक दल थे और जो प्रमुख नेता थे, राहुल गांधी से लेकर के अखिलेश तक, किसी की कुंडली में ऐसा योग नहीं है जो उनको सत्ता तक पहुंचाए। किसी की कुंडली में ऐसा योग नहीं। राहुल गांधी कुंडली तो मकर लग्न की कुंडली है, जिसमें सूर्य एकादश भाव में बैठ के षष्ठम भाव में बैठ करके सप्तम भाव तरफ अग्रसर हो रहा है, जिसे पाताल हम कहते हैं, अंधकार की तरफ जा रहा है। जब तक वो उजाले की तरफ, प्रकाश की तरफ नहीं जाएगा, तब तक वो सत्ता के करीब भी नहीं पहुंच सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि ऐसी वजह क्या है, और अगर ये संयोग आपको बनता हुआ दिख रहा है जो कि अनुकूल नहीं है, सपोर्टिव नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, तो क्या कुछ चेंजेस भी हैं? हाँ, चेंजेस ये होंगे कब से कि सीटें कुछ जरूर बढ़ेंगी, लेकिन अभी राहुल गांधी को और इस गठबंधन को बहुत समय लगेगा सत्ता के करीब जाने में। और अखिलेश यादव? हाँ, अखिलेश यादव भी नहीं सत्ता करीब पहुंच पाएंगे। अखिलेश यादव की यूपी में स्थिति और कमजोर होगी ज्योतिषी गणना के आधार पर। हाँ। और जहां तक बीजेपी की बात है, तमाम चैनलों पर हम बोल के भी आए हैं, 275 के आसपास की स्थिति रहेगी। अच्छा, काफी कम बता दिया आपने तो। 375 के आसपास। हाँ, अच्छा, 375। अच्छा, क्षमा और करिएगा, 375 के आसपास। और तेजस्वी यादव को लेकर कुछ कहेंगे क्या? क्योंकि चुनाव में बहुत ज्यादा एक्टिव दिखे, जी पीएम मोदी से भी ज्यादा उन्होंने चुनावी रैली और सभाएं की। तेजस्वी यादव का अगर हम विश्लेषण करें, तेजस्वी यादव जरूर ताकत लगा रहे हैं और बीजेपी गठबंधन को बिहार में वो बड़ी डिफीट देंगे। अच्छा, इतनी कॉन्फिडेंट तरीके से अगर आप कह रहे हैं कि कुंडली में सहयोग नहीं है, या फिर जीत की तरफ आगे नहीं, या सत्ता की तरफ आगे नहीं, अखिलेश यादव और राहुल गांधी 2 बड़े चेहरे हैं इंडिया अलायंस के। कन्नौज से क्या अखिलेश यादव जीत जाएंगे या हार जाएंगे, और राहुल गांधी रायबरेली से जीतेंगे या हारेंगे? राहुल गांधी रायबरेली से अपनी सीट निकालेंगे और अखिलेश यादव भी कन्नौज से सीट निकाल रहे हैं। हाँ। अपनी अपनी सीट निकाल रहे हैं। लेकिन जहां तक सत्ता की बात है,
और प्रधानमंत्री के कुर्सी की बात है, वो लालसा उनकी धरी की धरी रहेगी, रह जाएगी। ऐसा संजोग नहीं बन रहा दोनों कुंडली में जो सत्ता के करीब आने पहुंचे। वाले कितने साल नहीं बन रहा है? करीब 10 सालों तक। अच्छा, यानी 10 साल का इंतजार करना होगा। और ये समय से पहले, कहते हैं ना, समय से पहले कुछ नहीं मिलता है, और जितना आपके वक्त में लिखा होता है, वक्त के मुताबिक आपकी चीजें आपकी कुंडली में लिखी होती हैं, वही आपकी किस्मत में मिलता है। हाँ, संघर्ष अपना रहता है, कर्म अपने रहते हैं। एक और नेता हैं, बीजेपी की कद्दावर नेता हैं स्मृति ईरानी, जो अमेठी से एक बार फिर से चुनावी मैदान में, जिन्होंने कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाई, राहुल गांधी को हरा दिया, अमेठी से जीती और फिर से उन्हें बीजेपी ने टिकट दिया भरोसा करके, और चुनावी मैदान में वो हैं। एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो इंडिकेशंस दे रहे हैं कि स्मृति ईरानी एक बार फिर से अमेठी से जीत जाएंगी। लेकिन क्या कहती है स्मृति ईरानी की कुंडली, ये भी हमारे लिए जानना और समझना जरूरी है। स्मृति ईरानी का जन्म कब हुआ, स्मृति ईरानी के जन्म का समय क्या है, और किस तरीके से सपोर्टिव है चीजें, ये हम बताएंगे आपको अमेठी से, जहां से चुनावी मैदान में एक बार फिर से स्मृति ईरानी ने किस्मत आजमाई है। और सबसे बड़ी बात ये, कांग्रेस के गढ़ में बीजेपी ने रिस्क लिया, परंपरागत सीट अमेठी और रायबरेली, वहां स्मृति ईरानी का जाना, पहली बार हार जाना, लेकिन लोगों के बीच में लगातार बने रहना, वो कोशिशें करना कि लोगों का दिल जीत पाए, लोग भरोसा कर पाए, और उसके बाद नतीजा फिर वही हुआ। 2019 में उन्होंने राहुल गांधी की सीट ही जीती, राहुल गांधी को हराया, और राहुल गांधी फिर 2024 में अमेठी से चुनावी मैदान में नहीं उतरे, उन्होंने रायबरेली से चुनावी मैदान में उतरना मुनासिब समझा। कांग्रेस का यह अंदरूनी फैसला रहा। अब ऐसे में स्मृति ईरानी की कुंडली क्या कहती है, रितु जी? देखिए, स्मृति ईरानी की कुंडली जो उपलब्ध है हमें गूगल पर, ज़रूरी नहीं है कि सबकी जो समय है और वो कई तरह का उपलब्ध होता है, तो जो भी है उसके हिसाब से मिथुन लग्न की कुंडली है स्मृति ईरानी की। और यहाँ दूसरे भाव में हम देख रहे हैं कि शनि है। इनकी जो कुंडली है अभी की, अगर हम ग्रह गोचर देखें तो बहुत पावरफुल नहीं है, लेकिन ये फिर भी अपनी सीट से जीतती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन सत्ता में आने के कोई चांसेस नहीं है। अगर इनका हम ग्रह गोचर भी देखें तो नवम भाव में शनि चल रहे हैं, तो ये अपने आप में एक, जैसे इनकी एक बोल्ड छवि है, जिस तरह का इनका एक अपना रवैया है, जिस तरह ये भाषण करती हैं, तो वो सब इनके कुंडली में कहीं ना कहीं मंगल का योगदान है, क्योंकि लग्न में मंगल है, तो लग्न में मंगल ये बहुत अच्छा है इनकी कुंडली के लिए। इसी तरह की इनकी इमेज एक बनी हुई है, लेकिन अभी के ग्रह गोचर के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ये सत्ता में आने का कुछ भी, इनके केंद्र में आने के कोई चांसेस हैं, लेकिन अपनी सीट से ये जरूर जीतेंगी। गुरु और केतु का भी देखिए चांडाल योग बना हुआ है। अभी मेष राशि में हमारे अभी जो मंगल का भी गोचर मेष राशि में चल रहा है, लाभ भाव में चल रहा है, तो वो इनके लिए सभी पॉजिटिव योग है। स्मृति ईरानी की कुंडली जितनी मुझे उपलब्ध है उसके हिसाब से ये अपनी सीट पर जीत रही है। अच्छा ब्रिजेश जी, चूंकि हम समाजवादी पार्टी का जब जिक्र करते हैं तो समाजवादी पार्टी के गढ़ उत्तर प्रदेश में, और वहां से अगर अपनी सीट ना बचा पाए तो ये बड़े अस्तित्व पर सवाल करेंगे, साथ ही साथ राजनीतिक भविष्य पर भी सवाल खड़े करते हैं। अगर कन्नौज से अखिलेश यादव बाय चांस अगर हारते हैं तो सीट बचा लेते हैं तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ उनकी पत्नी डिंपल यादव जो नेताजी की सीट पर जीती, और उस जीत को क्या बरकरार रख पाएंगी। मैनपुरी सीट का मैं जिक्र कर रही हूँ। डिंपल यादव की कुंडली क्या कहती है? देखिए, सबसे पहला नंबर, अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री बने तो वो अपने इमेज पर नहीं बने। पहले आपको बता रहा हूँ रचना जी, वो अपने पिताजी के इमेज पर बने हैं मुख्यमंत्री। जब इंसान स्वयं आता है रण क्षेत्र में, उसको पता चलता है कि मैं कितना पानी में हूँ, गहराई में मैं कितना हूँ। आज उनको पता चल रहा है, जब उनके पिताजी नहीं पता चल रहा है कि उनको मैं कितने कहाँ तक हूँ, अभी किस जगह हूँ, कहाँ पर खड़ा हूँ प्रेजेंट टाइम में। तो इसलिए इंसान को जातक को अगर पुश्तैनी चीज़ मिल जाता है, जो कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते ही हैं, सोने के चम्मच लेकर के पैदा हुए कुछ शहजादे, तो कुछ शहजादों ने ऐसे पुश्तैनी चीज़ें पा गए हैं। तो बीजेपी के भी कई लीडर्स हैं जिनके बच्चों को अब टिकट मिला है और अब उन्हें अच्छे मौके मिल रहे हैं। वो भी बता रहा हूँ आपके बारे में, उस पर भी आपका जा रहा हूँ, तो उनसे भी जा करके देखिए वो क्या जनता जनार्दन से क्या जुड़े रहते हैं। क्या ज्योतिष की बात पे यहाँ नहीं कर रहा हूँ आपसे, ज्योतिष के माध्यम से बता रहा हूँ आपको, क्या क्या उससे जुड़े रहते हैं। उनके पास आप कोई काम लेके जाइए, क्या वो करते हैं आपके? सुनते ही नहीं। वो 5 साल तक दिल्ली में ही बैठे रहते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी नहीं जाते हैं। उनको लोग खोजते हैं, फिर बाद में आप ही के चैनल जैसे रचना जी आप ही लोग बताती हैं कि वहाँ पर नोटिस चिपका दिया जाता है कि ये यहाँ से लापता सांसद साहब, लापता मंत्री जी। तो ऐसे लोग हमारे देश में हैं, तो क्या करेंगे भला?
तो इसके लिए एक आदमी सिर्फ नहीं कर सकते देश में, अनेकों मोदी जी पैदा होना पड़ेगा इस देश को आगे ले जाने के लिए। अब अनेकों मीन्स हमारे जितने हैं, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो, सबको देश को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। ना कि चलिए ठीक है आप पॉलिटिक्स ले लीजिए, पॉलिटिक्स अलग चीज़ होता है, लेकिन पॉलिटिक्स के साथ साथ 1 लाख, अब पता चला पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे आप लोग। अभी मोदी जी मान लीजिए आप तीसरी बार शपथ लेंगे, जहां अभी फिर पार्लियामेंट चलेगा, रोड पर विपक्ष आ जाएगा, पार्लियामेंट का घेराव करेगा, आपका वो तो काम ऐसे है चला विपक्ष जाएगा। का, सवाल तो कुल खड़े मिला करके इसीलिए हमारे देश का विकास भी कहीं रुक जाता है और फिर होने नहीं देते हैं कोई अच्छा, कारोबार। क्योंकि आपने विकास का जिक्र किया प्रमोद जी, ऐसे कई वोटर्स से चुनाव के दौरान मेरी बात हुई जो कहते थे, जहां बीजेपी का कैंडिडेट खड़ा होता था, ऑल ओवर इंडिया की मैं बात कर रही हूँ, वो कहते थे बीजेपी के ये कैंडिडेट है, भरोसा हमने दिखाया था, काम उन्होंने नहीं किया, लेकिन फिर भी हम वोट बीजेपी को देंगे मोदी के नाम पर, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी पर उन्हें भरोसा है। उनका कैंडिडेट भले ही काम ना करे, लेकिन देश के नेतृत्व में किस पर भरोसा करना है, किस चेहरे के लिए हमें आगे बढ़कर वोट करना है, ये देश की जनता बखूबी जानती है। अच्छा, आगे बढ़ते हुए चूंकि हम बड़े चेहरों को लेकर बात कर रहे हैं, मथुरा से एक बार फिर से चुनावी मैदान में हेमा मालिनी है, मशहूर अभिनेत्री भी हैं, लेकिन अब तो बीजेपी के बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती है, इनफैक्ट स्टार प्रचारकों में उनकी गिनती होती है। मथुरा लोकसभा सीट से एक बार फिर से चुनावी मैदान में, लेकिन जब चुनावी भाषण हो रहे थे या फिर जब उनसे मीडिया रिएक्शन ले रही थी, तो उनका कहना यह था, जो काम मैंने अब तक नहीं किए, अब अगले 5 साल में बहुत से बड़े काम करने हैं। कुछ फीडबैक ऐसे भी रहे कि जो उम्मीदें लोगों को थी, उस तरीके से उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई या उस तरीके से काम नहीं किया, लेकिन लोगों ने भरोसा फिर भी दिखाया और एक बार फिर से लोग भरोसा दिखाने के लिए तैयार हैं। एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं हेमा मालिनी जीत रही हैं एक बार फिर से मथुरा लोकसभा सीट। प्रमोद जी बिल्कुल, जिस तरह से आप चर्चा की आपने कि कोई कैंडिडेट जो भी होता है लोकसभा का, और कुछ लोग कहते हैं भाई इन्होंने पूरा 5 साल काम नहीं किया है, इसलिए हम इनको वोट नहीं देंगे या इन्होंने कुछ नहीं किया है, ऐसा नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे इनके लेकिन लिए। मोदी के नाम पर दे रहे हैं। लेकिन हाँ बिल्कुल, यहाँ क्या होता है, विचारधारा होती है एक निजी जीवन पर, निजी स्वार्थ पर, परिवार पर, गांव पर, डिस्ट्रिक्ट पर, स्टेट पर, फिर देश पर। यहाँ जो विश्वास है वो देश पर है। यहाँ ये नहीं है कि हाँ इस व्यक्ति ने काम किया कि नहीं किया, ये इस पार्टी का है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ जो विश्वास है वो देश पर है। देश हित में लगभग 10 सालों से क्या हो रहा है, राष्ट्र कल्याण के लिए क्या हो रहा है, यहाँ पर जो सबकी दृष्टि है, जो जन जनार्दन की दृष्टि है, जो पॉजिटिव लोग हैं, सकारात्मक सोच रखने वाले लोग हैं, देश के भविष्य को चुनने वाले लोग हैं, देश के भविष्य को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, इनकी जो विचारधारा है वो सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के ऊपर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर वो 10 साल से देख रहे हैं कि क्या हो रहा था, क्या लगभग पिछले कई सालों से 60-70 सालों में क्या चल रहा था, अब क्या चल रहा है जो कि कभी नहीं हुआ था। वो इन 10 सालों में वो निर्णय लिए गए, वो कुछ काम हुआ ऐसा जो कि नहीं संभव ही नहीं था कि कोई पार्टी या कोई नेता कर पाएगा। आज वो काम हुए तो वो विशेष एक नाम है, विशेष एक दल है, विशेष एक व्यक्ति है जिनके नाम पर वो लोग उस कैंडिडेट को न दे करके उनको देते हैं जहां से देश विश्व में अपना नाम कर रहा है, वहाँ देश विश्व गुरु बन रहा है। जब वोटर्स लाइन लगाए होते हैं और इंडिया न्यूज की टीम जब पहुंचती है तो सीधे पूछ लेती है ऋतु जी कि नाम पर वोट देंगे या काम पर वोट देंगे, तो बहुत से लोग कहते हैं भाई मोदी के नाम पर हम वोट देंगे या फिर दे रहे हैं। वो बिल्कुल सकुचाते नहीं है कहते हुए। हेमा मालिनी को लेकर कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? कुंडली बिल्कुल, देखिए अभी जो प्रमोद मिश्रा जी ने बिल्कुल सही बात कही कि कभी कभी व्यक्ति विशेष का व्यक्तित्व इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है, बली होता है कि उसके नाम पर ही वोट दिए जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ भी अगर पर्सनल कुंडली, जहां से जो भी कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, जो कैंडिडेट खड़े हैं जिस सीट से, उनकी कुंडली भी मायने जरूर रखती है। अगर उनकी कुंडली में कोई योग नहीं है तो फिर मुझे नहीं लगता कि सिर्फ व्यक्ति विशेष के नाम पर भी वो जीत सकते हैं। वो वहां पर ये स्थिति थोड़ी सी विषम होगी। अगर हेमा मालिनी की कुंडली पर नजर डालते हैं तो इनकी कुंडली भी बहुत अच्छी है, तभी अभी तक बनी हुई है और अभी भी जीतती हुई नजर आ रही है मथुरा सीट से। ये अलग बात है कि बीजेपी का गढ़ है मथुरा, तो वहां से जीतना अवश्य संभावी भी है। इनकी जो कुंडली है वो तुला लग्न की है। अब देखिए इनकी कुंडली में जो एक खास बात है वो है कि इनका लग्नेश और भाग्येश दोनों ही बली है। जब भाग्येश लग्न में बैठ जाता है, यहाँ पर बुध है इनका भाग्य भाव का स्वामी और वो लग्न में है, तो ये भाग्य से अभी यही बात हो रही है कि किसने कितना काम किया अपने
कार्यकाल में। तो अपने कार्यकाल के दौरान नहीं लगता मुझे कि कोई ऐसा कार्य, बड़ा कार्य में मान लीजिए ने किया जिसको याद रखा जाए, लेकिन फिर भी क्योंकि भाग्य भाव इनका बहुत बली है, प्रबल है, इस वजह से ये दोबारा भी जीतती हुई नजर आ रही हैं। और अगर हम देखें ग्रह गोचर की भी बात करें तो इनके पंचम भाव में भी शनि का गोचर चल रहा है, तो जनता का भी सपोर्ट, चतुर्थ भाव और पंचम भाव दोनों ही, चतुर्थ भाव में फिर अभी जब शनि वक्री होंगे तो फिर इनके जब मकर राशि में शनि आएंगे तो चतुर्थ भाव इनका फिर प्रबल होता नजर आ रहा है। तो ये जून से लेकर नवंबर का समय भी इनके लिए बहुत अच्छा है। और वैसे चंद्रमा इनके छठे भाव में है और सबसे बड़ी बात वाणी भाव में इनके मंगल है, इसलिए इनकी वाणी से लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होते हैं, क्योंकि इनको कब क्या बोलना है, कभी कभी बहुत रूड भी हो जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा मनस्थिति समझ नहीं पाती जनता की। लेकिन क्योंकि भाग्य भाव प्रबल है और यहाँ पर नाम मोदी जी का है, तो ये बिल्कुल सही बात है कि मोदी जी का नाम है बीजेपी के साथ, इसलिए इनको वोट मिलना तय है। सुनील दत्त जी, जब हम इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं, बड़े चेहरों की बात कर रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन पिछले कुछ दिन से मुश्किलों से घिरे हुए हैं। कुछ दिन के लिए जमानत पर बाहर आए भी, लेकिन फिर सरेंडर कर दिया। अब उनका भविष्य क्या है, कुंडली क्या है? हालांकि जिस तरीके से दिल्ली के लोगों ने बार बार सपोर्ट किया है, दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर वो काबिज हैं, लेकिन अलग अलग चीजों की वजह से परेशानियां झेल रहे हैं, और ये परेशानियां कितने लंबे वक्त तक रहेंगी? और अरविंद केजरीवाल की कुंडली के हिसाब से उनका भविष्य क्या कहता है, कुंडली का सपोर्ट क्या कहता है? जन्म हुआ था उनका 16 अगस्त 1968 को, और जो समय है वो रात 12:30 बजे का बताया जाता है। देखो जी, जो मेरे पास समय है इनका 11:46 है रात का। तो इस समय इनको जो शनि की महादशा चल रही है, और शनि इनका राजयोग कारक भी है, लेकिन राजयोग कारक होने के बावजूद भी शनि द्वादश स्थान पर नीच राशि का अपना डेबिलिटेटेड होने से, और जब से ये शनि की दशा चली है 19 अगस्त 2020 से ही ये परेशानियों में घिरे हुए हैं। जैसे अपना शनि में शनि का अंतर समाप्त होगा, इनको 22 अगस्त 2023 में शनि से शनि समाप्त हुआ था। अब शनि में बुध का अंतर और बुध का ही प्रत्यंतर है, और शनि इनका जो नीच राशि का होने से इनको 19 साल की दशा तक, मुझे तो ये लग रहा है कि कहीं पार्टी ना डिसॉल्व हो जाए, पार्टी ही ना समाप्त हो जाए। ये तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। हाँ, तो क्या करूँ, दशा ही ऐसी लगी हुई है। अच्छा, मतलब 19 साल अगले उनके परेशानी भरे हैं, ऐसा आप कह रहे हैं? जी हाँ। गिरीश जी, क्या आपको भी ऐसा लग रहा है? शनि राय दरबार के बाप का मालिक है ना, राय से लेकर। बहुत सही कह रहे हैं। हाँ। अभी संभवतः आम आदमी पार्टी ही समाप्त ना हो जाए। अच्छा। हाँ। लेकिन दिल्ली के लोग बार बार आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी तो देखिए। फिर ऐसे इंडिकेशंस क्यों आपको नजर आते हैं? ठीक है, जो चुनाव जब हुआ था दिल्ली का, विधानसभा का या नगर निगम का चुनाव हुआ था, उस समय परिस्थितियां अलग थीं। हाँ। ग्रह गोचर अपने राशि में भ्रमण करते रहते हैं, उन ग्रहों के आधार पर अगर विश्लेषण किया जाए अरविंद केजरीवाल का, तो संभवतः पार्टी ही कहीं ना समाप्त होने कगार पर पहुंच जाए, ऐसी उनकी दशा चल रही है। अच्छा रितु जी, क्या आपको भी ऐसा लग रहा है? क्योंकि एक तो लोकसभा इलेक्शंस का माहौल है, फिर उनका जेल जाना हुआ, या फिर आगे ये परेशानी कब तक और कितनी बड़ी है ये हम तो नहीं जानते, कानून बेहतर जानता है, लेकिन कुंडली क्या कह रही है? बिल्कुल, कुंडली जैसा अभी बताया हमारे मित्र ने कि देखिए शनि की महादशा चल रही है और बुध का अंतर चल रहा है। शनि 12वें भाव में नीच का होकर बैठे हैं, वो भी चंद्रमा के साथ, तो कहीं ना कहीं विष योग भी उत्पन्न हो रहा है। और 12वां भाव हम जानते हैं कि थोड़ा लीगल इशू, जेल यात्रा इनका होता है, तो अभी इनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और ये तो मैं नहीं कह सकती कि पार्टी समाप्त हो जाएगी, 2026 तक मुझे केजरीवाल जी की जो स्थिति है वो अच्छी नहीं दिख रही है। तब तक परेशानियां, बाधाएं और इनको समस्याएं होती रहेंगी। वैसे अगर देखा जाए तो इनकी कुंडली वाकई में बहुत अच्छी कुंडली है, खराब हम नहीं बोल सकते, लेकिन अभी जो वर्तमान समय है, ग्रह गोचर है, वो बहुत सपोर्ट नहीं कर रहा अरविंद केजरीवाल जी को। अब देखिए केंद्र त्रिकोण का राजयोग अपने आप में कितना शुभ मानते हैं हम, 3 शुभ ग्रह केंद्र में बैठे हुए हैं जिनकी दृष्टि 10th हाउस पे है, तो ये भी अपने आप में, इसीलिए इन्होंने इतने समय तक बहुत अच्छा दिल्ली पर शासन किया, मुख्यमंत्री रहे। और अभी स्थिति बहुत खराब हो गई है। मंगल भी इनका आप देखिए तो तीसरे भाव में नीच का है, और जो इनकी स्ट्रेंथ
स्ट्रेंथ है, जो हम कहते हैं कि बलाबल है, जो ताकत है, वो विषयोग बना रही है चंद्रमा। उसके लॉर्ड जो है चंद्रमा, वो शनि के साथ बैठे हुए हैं। तो अभी इनकी ताकत बिल्कुल खत्म हो गई है और ये परेशान है, लेकिन पार्टी समाप्त होगी ऐसा कोई अंदेशा मुझे नहीं लग रहा है। समझा दीजिए, विषयोग मतलब क्या, विष पीना पड़ेगा, नहीं, परेशानियां और उठानी पड़ेंगी? जब भी देखिए चंद्रमा मन का कारक होता है, तो चंद्रमा के साथ जब भी शनि का गोचर होता है, शनि बैठते हैं, तो वो विषयोग का कारक होता है। विषयोग मतलब उस भाव से संबंधित परेशानियां। तो यहाँ 12वें भाव में क्योंकि बन रहा है, तो 12वां भाव लीगल इशू, बार बार इन पर इल्जाम लगते रहते हैं, बार बार इनको इस तरह की स्थिति बनती है कि कहीं ना कहीं कानूनी दांवपेच में उलझना पड़ता है। तो वो स्थिति यहाँ पर है। यहाँ पर विष पीने का मतलब है उस भाव से संबंधित जो फल है उसमें कमी आ जाती है। तो यहाँ पर अभी जो स्थिति चल रही है, नीच का शनि है इनका और बुध की अंतर्दशा, वो इनके लिए बहुत अच्छी नहीं है। विषपान तो भगवान शंकर ने भी किया था, लेकिन इंसान अलग है, भगवान अलग है। मानसिक स्थिति बहुत विचलित हो जाती है और इंसान की एक होता है ना रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिस तरह हम बोलते हैं ना कि स्थितियों से लड़ने की जो क्षमता है, जो निर्णय लेने की क्षमता है, वो कहीं ना कहीं उतनी अच्छी नहीं रह जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर आपने जिक्र किया है, तो मुझे अरविंद केजरीवाल जी जो खांसते हैं उनको लेकर जो मीम्स बनते हैं, क्योंकि चंद्रमा उनका 12वें भाव में, तो खांसी की प्रॉब्लम भी कहीं ना कहीं ऐसे जुड़ी हुई है। तो इसी वजह से इनको ये दिक्कत है और इनकी हेल्थ वाकई में खराब है, क्योंकि कुंडली के साथ इनका स्वास्थ्य खराब है। जी जी बोलिए। दो पत्री के बारे में आपको विश्लेषण, पहले हमारे अच्छा दोनों चीजों पे बताइएगा, अरविंद केजरीवाल की कुंडली और जैसे अभी दो एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा कि आम आदमी पार्टी ही डिसॉल्व हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, उसी पे आ रहा हूँ, उसी टॉपिक पे ले रहा हूँ। सबसे पहला नंबर वृषभ लगन की पत्री और वृषभ राशि। अब शनि गोचर कहाँ कर रहा है? सबसे पहला नंबर देखिए, शनि की दशा, जैसे आचार्य जी बताए, शनि का भी इनका दशा महादशा चल रहा है और शनि का अंतरदशा निकल चुका है। अंतरदशा इसमें बुध का, शनि इनके कर्म क्षेत्र में ही चल रहा, गोचर कर रहा है अभी। वहां से तीसरी दृष्टि, 1 2 3, तीसरी दृष्टि जो पड़ रहा है जेल भाव पे ही पड़ रहा है। शनि का 3 दृष्टि है देखने का अपना, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। तो तीसरी दृष्टि जो है जेल भाव पे ही पड़ रहा है। अब ऐसे जातक के पत्री में मंगल जो है, मंगल इनका नीच का है, अस्त है। बुध इनका जो बाणी भाव का मालिक है वो भी इनका अस्त है। अब सबसे पहला नंबर कि जब जिसका बाणी बुध ही अस्त हो, तो एक प्रकार से इम्प्रेस बोले इंसान को लगे, जैसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, लोगों को दिल को खींच लेते हैं, आकर्षण कर लेते हैं अपने तरफ से, तो ऐसे इनके अंदर भाव नहीं है। लेकिन इमोशनल भाषण तो उन्होंने खूब दिए। उन्होंने कहा दिल्ली के लोगों को कि आपका बेटा, आपका भाई जेल चला जाऊंगा, लेकिन आप लोगों की फिक्र मुझे रहेगी, मेरे पीछे मेरे बूढ़े माँ बाप का आप ख्याल रखिएगा। वो तो कल भी अभी जाते जाते हम हनुमान जी महाराज का दर्शन किए, आशीर्वाद लेना कौन सा गलत है? उसके बाद जाकर करके महात्मा गांधी जी के परिक्रमा लगाए उनको, बट ये तो अच्छी बात है ना। उसके बाद जाकर करके फिर इमोशनल भाषण के आप क्या बोल रहे हो, ऐसी चीज बोलिए जो लोग कि हाँ ये सही कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं। एक तो चोरी, सीना। लेकिन इमोशनल भाषण कौन नहीं देता बताइए? पीएम मोदी भी तो मंच से कहते हैं कि विपक्ष मुझे गाली दे रहा है, मेरा बचपन जो है वो अभावों में गया है, मैंने चाय बनाई है, मैंने चाय के कप धोए हैं, ये सब चीजें तो हैं और आम लोग कनेक्ट भी करते हैं। वो सारी चीजें हैं, बात आपकी सब ठीक है, लेकिन जब शनि नीच का दशा ही ऑलरेडी चल रहा हो, मतलब कुंडली सपोर्ट नहीं कर रही है। बिल्कुल जी, इनकी पत्री अभी शनि की नीच की महादशा चल रहा, नीचत्व वाला काम ही कराएगा। केमिकल लिक्विड, सारी बात छोड़िए, आपको मैं सबसे बड़ी बात बता दें, सब यहाँ पर ज्योतिषाचार्य बैठे हुए, शनि की महादशा चल रहा है और कब से चल रहा है? 2020 से। ये फंसे कब से? 2020 से ही फंसे। शनि क्या है? केमिकल है, लिक्विड है, तरल पदार्थ है। किस चीज में ले गया इनको? दारू की चीज में ले गया, शराब घोटाला। तो ऐसे शनि क्या करा है? उल्टा सीधा ही तो काम करा है ना। जब जिस भी जातक के पत्री में नीच ग्रह आएगा वो नीचत्व तो ही काम कराएगा। कब तक है ये परेशानी? ये परेशानी इनको 2039 तक रहेगा, बहुत लंबा टाइम है। क्योंकि ये दशा जो है इनका 19 साल की महादशा है। आया कब है? 2020 से आया हुआ है और शनि में, शनि अभी प्रेजेंट टाइम इनका भी निकल चुका, बुध है और बुध अंतरदशा, बुध का प्रत्यांतर इनका शुक्र है। तो अभी शुक्र इनको जो है अभी जो 20-25 दिन का पैरोल
दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, चलो जाओ बाहर प्रचार कर लो। अब थोड़ा इनके लिए, जब तक शनि अभी गोचर करेगा प्रेजेंट टाइम में कुंभ राशि में, अपने राशि में रहेगा, तब तक इनको निकलना बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। ये सारे ज्योतिष भाइयों भी बैठे हुए हैं और करोड़ों ज्योतिषी हैं। यानी आप कह रहे हैं परेशानी अभी लंबी है और ये लंबे टाइम तक खिंचेगी। लेकिन प्रमोद मिश्रा जी, अभी चूंकि चुनावी दौर चल रहा था, चुनाव प्रचार खत्म हुआ, इमोशनल संदेश फिर से आया जिसमें कहा गया कि मेरा पिछले कुछ दिन में 6 किलो वजन घट गया है और ये इंडिकेशंस हैं किसी गंभीर बीमारी की तरफ। डॉक्टर्स ने कहा है चेकअप करा लें, मुझे कोई गंभीर बीमारी हो सकती है। तो क्या कुंडली इशारा ये भी कर रही है कि कोई गंभीर बीमारी हो सकती है? हालांकि अमूमन नेता जब जेल जाते हैं तो वजन उनका घटता है, इससे पहले भी देखा गया है। बिल्कुल, जो कारागार शब्द है या जेल शब्द है, होता इसीलिए है कि वहां पर उसका एक हिंदी का शब्द है, वो नाम है सुधार गृह। बाहर बिगड़े हुए हो, वहां ले जाओ, सुधार दो। तो वो सुधार गृह नाम इसलिए कि बाहर जितनी भी कमियां आपकी हुई है या हो रही हैं, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से या राजनीतिक दृष्टिकोण से, जो भी आप कर रहे हैं, तो सुधार गृह वहां पर गए इसलिए हैं कि वहां पर उनको सुधारा जाए, सुधार करके दोबारा वापस लाया जाए। जैसा कि महाराज जी भी कह रहे थे, ब्रजेश जी, उधर सुनील जी ने भी बताया ग्रहों के बारे में, कुंडली के बारे में। ग्रह ऐसे चल रहे हैं, 2020 से चल रहे हैं और निरंतर लगातार उसका प्रभाव उनके जीवन काल पर पड़ रहा है और पड़ेगा, आगे भी पड़ेगा। बीच में आए एक चुनावी दृष्टि थी कि हाँ बीच में आए, उधर कुछ ग्रहों की अंतर दशाएं थी जिनकी वजह से बाहर आए, दोबारा वो अंदर पहुंच गए। रही बात इमोशनल की, तो एक स्क्रिप्टेड प्लान होता है, ये लगभग सभी के लिए होता है। हाँ, कुछ चीज़ें सच होती हैं, कुछ चीज़ें लिखी जाती हैं, लिख करके बोली जाती हैं, दिखाई जाती है कि हाँ ऐसा है। लेकिन अब फिर देखिए कि वाणी दोष में वो ताकत है, वाणी दोष में वह ताकत है कि व्यक्ति बेशक लिख करके बोल रहा है या कुछ भी लिख, क्या बोल रहा है, समाज में क्या उसका प्रभाव पड़ रहा है, पब्लिक पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो अपने आप लोग देख ही रहे हैं। ग्रहों का प्रभाव ये था कि जब 2020 से आए तब से इन्होंने वो काम किया जो कि नहीं करना चाहिए। एक ऐसी पार्टी जो कि भारत की राजधानी, विश्व में भारत का नाम है, उसकी राजधानी दिल्ली है, दिल्ली के मुख्यमंत्री होकर के यहाँ पर तो आगे बढ़ना चाहिए, जहाँ पर देश के लिए, समाज के लिए ऐसा कार्य करना चाहिए जो आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन फंसे कहाँ? ये बहुत सारी बातें होती है जो ग्रहों से भी संबंधित है, समाज से संबंधित है, लेकिन इमोशनल की जो स्थिति होती है वो जगह चलती नहीं है कि हाँ क्या चले क्या नहीं चले, बाणी कहाँ ले जा रही है, ग्रह कहाँ ले जा रहे हैं। तो ग्रहों का प्रभाव पूरा जो है रचना जी काम करता है, पूरा ही काम करता है, वो कर भी रहा है। आप देख रहे हैं कि जो महाराज जी ने बताया कि 39 तक प्रभाव है, वो रहेगा। और यहाँ तक जैसे सुनील जी को भी सुन रहा था, सुनील जी बहुत अच्छे ज्योतिषी हैं, इनके पंचांग भी निकलते हैं, मैं अध्ययन भी किया मैंने, बहुत अच्छे ज्योतिषी हैं। इनकी गणना बता रही कि हाँ शायद आम आदमी पार्टी आगे आने वाले समय में शायद निष्क्रिय हो जाए, यानी समाप्त भी हो जाए। बड़ी बात नहीं है, ऐसा हो सकता है, संभव है, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचना था। आपने कर्म की प्रधानता की थी मोदी जी के बारे में, तो कर्म की प्रधानता यहाँ भी तो चल रही है जहां पर हम जिसकी बात कर रहे हैं। तो कर्म की प्रधानता यह है कि आगे आने वाले भविष्य में ये पार्टी भी निष्क्रिय हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है जी। और कांग्रेस के लिए क्या कहेंगे? कांग्रेस के लिए तो आप लगातार देख ही रहे हैं कि वहां भी कर्म की प्रधानता है। कर्म प्रधान विश्व से राखा, विश्व कही राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। वहां की प्रधानता यही रही है कि हमने बताया कि धर्मेण हन्यते व्याधि यतो धर्मस ततो जया। जब आदमी धर्म के साथ नहीं है, राष्ट्र के साथ नहीं है, तो उसके कुछ दिन बाद अन्यायोपार्जितम धन्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते च एकादशे वर्षे मूले नये दिनस्यति। ऐसा क्यों कह रहे हैं आपके धर्म के साथ नहीं, राष्ट्र के साथ नहीं? अभी इसी चुनावी दौर में प्रियंका गांधी के कई ऐसे भाषण थे जिससे दिल भी पसीज रहा था, आंखें नम भी हो रही थी। राहुल गांधी ने भी ऐसे कई भाषण दिए अपने पिता को लेकर, अपनी दादी को लेकर, और देश के लिए प्राण न्यौछावर करने को लेकर। और आज देश से क्या प्रेम है, देशवासियों से क्या प्रेम है, इस बात का जिक्र किया है। फिर आप ये क्यों कह रहे हैं ना धर्म से कोई लगाव है, ना देश से कोई लगाव है? वही आना चाहता हूँ।